Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali and I am Pushpanjali Chaliha. आज हम लोग लेसन नंबर 9 क्लास 5 की ईवीएस के लेसन नंबर 9 अप यू गो, इसका ये हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. फ्रॉम पेज नंबर 82 वी विल स्टार्ट रीडिंग. आपने इस लेसन का थोड़ा सा रिकैप मैं बताती हूँ. इसमें हमने माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ा, कैंपेनिंग कैसे करते हैं, लीडरशिप क्या होती है, फिर रॉक क्लाइंबिंग पढ़ा, फिर रिटर्न रैपलिंग जो कि रिटर्न हम लोग माउंटेन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उसके बारे में पढ़ा. और उसके दौरान एक फनी जोक टाइप का फनी इवेंट भी हमने पढ़ी है. तो इसके लिए आपको दूसरे दोनों वीडियोस के लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बट आज पेज नंबर 82 वी विल रीड अबाउट स्पेशल गेस्ट 15 फरवरी 1984. उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ. आप लोगों ने बचेंद्री पाल का नाम सुना है? बचेंद्री पाल जो है वो ये डायरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 1984 की पढ़ रहे हैं. और उसी साल 1984 में उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छुआ था. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है. वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है. तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है. इसके अलावा भी हम लोग वो जो कैंपेनिंग के बारे में पढ़ रहे थे उसी में बचेंद्री पाल से इनकी मुलाकात होती है कैंपेनिंग के दौरान. तो बचेंद्री पाल जो है वो 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर वे गई थी और झंडा लहराया था इंडिया का. और उन्हें एक अवार्ड मिला था 2019 में, पद्म भूषण. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण की अवार्ड भी दी थी. तो हमें इन लोगों के बारे में जानकारी रखना चाहिए बच्चों. आज अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अ स्पेशल गेस्ट. सो वी विल स्टार्ट वीडियो नाउ. दिस इज अबाउट 15 फरवरी 1984. आपको पता है कि एक डायरी से ली गई है और 15 फरवरी की बात इसमें दी है. After dinner, we met a special guest, Bachendri Pal. She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. तो वो भी सिलेक्ट हुई है, टीम की ही एक पार्ट है माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई के लिए. तो उनसे इनकी वो सिलेक्टेड थे. तो इनके कैंपेनिंग में उनको भी रखा गया या फिर इनसे मुलाकात कराई गई. She had come to seek the blessings of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. वो उनके कैंपेन में गई थी ताकि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी से आशीर्वाद ले सके. Bachendri also joined us in singing and dancing on the famous पहाड़ी सॉन्ग. एक पहाड़ी सॉन्ग वो लोग गाना गा रहे थे पहाड़ी सॉन्ग को. तो उसमें बचेंद्री ने भी इनको ज्वाइन किया. गाना कौन सा था? वेदु पाको 12 मासक काफिल पाको चैता मेरी चैला. आपको शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा मेरे आवाज में सुनने में, अगर कोई पहाड़ी लोग जो इस भाषा को समझते हैं, बट हम इस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया. उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. इनसे मिलने के बाद वो जब आगे बढ़ी माउंट एवरेस्ट में और जाके हिस्ट्री क्रिएट किया, उसके बाद ही इन्हें पता चला कि अरे हम तो उसके साथ रह चुके हैं. ओके, 15 फरवरी के बाद अभी 18 फरवरी की बारी आई है. तो उस दिन क्या किया ये देखते हैं. कैंप इन द स्नो. अभी बर्फ, बहुत सर्दी होती है, ऊपर तापमान कम होता जाता है, तो स्नो पड़ी हुई थी और वहां का कैंप के बारे में. We were standing at a height of 2134 meters. We were to spend the night there. वहीं पर उनको पूरी रात गुजारनी थी. Everyone was busy trying to put up the tent. तो टेंट लगाने में सब बिजी थे. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. डबल लेयर प्लास्टिक शीट लगाने की जरूरत हो रही थी क्योंकि वहां पे सर्दी बहुत थी, हवा ना घुस जाए, कहीं अंदर ना आ पाए. The air between the layers would help us to keep warm. जो जब डबल लेयर होती है तो उसके बीच का जो खाली जगह होती है उससे
जो है हवा, ठंड हवा को वही रोक लिया जाएगा और गर्मी थोड़ी सी महसूस होगी। We put in the packs and began to put up the tent. हमने पैक्स यानी कि हमने पिस्टन पढ़ा था ना, तो उन सबको रख के और उसमें लगाने लगे टेंट को। As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. एक साइड की बांधते ही थे कि दूसरे साइड को विंड जो है, हवा बहुत तेज चल रही थी तो उड़ा के ले जाती है। After quite a lot of pulling and tugging, बहुत मेहनत करने के बाद यानी कि खींचातानी करने के बाद, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. फिर एक ड्रेन भी बनाई, नाला टाइप का टेंट के चारों ओर। We were feeling very hungry. We collected some firewood and stones to make a चूल्हा and cook some food. तो देखो माउंटेनियरिंग करने के लिए भी कितना कुछ जानना है। घर में हम लोग गैस पर खाना पकाते हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग के दौरान हमें चूल्हा भी जलाना पड़ सकता है। After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. सब वेस्ट जो भी है खाना खाने के बाद इसको एक बैग में डाला। Soon we got into our sleeping bags. Sleeping bags होती है तो उसपे अंदर घुस गए। I was not sure if I would be able to sleep in it. Sleeping bag में सोने की इतनी आदत नहीं होती तो सो भी पाएगी या नहीं। ये देखो स्लीपिंग बैग। Would it be comfortable? Would I not feel cold? क्या ये comfortable रहेगा इसमें सोना? क्या मुझे सर्दी नहीं लगेगी? But the bags were filled with soft feathers. उसमें पूरा रुई घुसा हुआ था, which helped in keeping us warm. उससे थोड़ी सी गर्मी आ रही थी। We were all very tired. बहुत थक चुके थे। So very soon we fell asleep. और इसीलिए सबको नींद आ गई। The next morning we woke up and found that it was snowing. सवेरे जब उठे तो देखा कि स्नोइंग हो रहा था। White soft fluffy snowflakes were gently falling. तो बहुत स्नो पड़ रहे थे वहां। Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. सभी जगह सफेद रंग ही दिख रहा था। Today we were to climb higher to 2,700 meters, और भी ऊंचाई में चढ़ना है। We walked carefully on the snow with the help of sticks. Sticks के सहारे से स्नो पर चले। It was difficult because we kept slipping. Snow में slip करते हुए जा रहे थे। By afternoon, we had reached snow-covered mountains और mountains तक पहुंच गए। We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. ये देखो कितना बड़ा snowman भी बनाया। Next, 21st February 1984 की बात अभी पढ़ेंगे। Last day at camp. Camp का last day. We were getting ready for the campfire. Last day में campfire की जाती है। Each group presented a program. तो उनके बीच में जितने भी ग्रुप थे सबने अपना अपना प्रोग्राम परफॉर्म करना पड़ता है। We were enjoying telling jokes and laughing. आप लोग भी अगर कैंप में जाते हैं तो लास्ट डे आप लोगों को भी कैंप फायर करने पड़ेगी, तो उसके लिए आप लोगों को भी प्रोग्राम करना पड़ेगा। Laughing, singing, dancing around the campfire. Soon it was midnight और आधी रात बीत गया। Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? क्योंकि लीडर को डांट पड़ती है तो उसे जब ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बुलाया तो लगा कि पता नहीं अब मैंने क्या गलती कर दी। But when sir announced my name for the best performance award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. लेकिन मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए बुलाया गया था और मेरे आंखों से खुशी के आंसू भी निकल पड़े थे। Okay, now there are some questions for discussion. Why do you think a drain was dug around the tent? आपको क्या लगता है? हमने पढ़ा कि एक ड्रेन बनाया गया है around the tent. Yes, आप लोग खुद का भी आंसर बताइए, लेकिन yes, the drain was dug to keep off insects, scorpions, snakes, etc. क्योंकि उन एरिया में जितने भी इंसेक्ट वगैरह, स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू वगैरह आते हैं तो वो उस ड्रेन के वजह से उनके वहां तक ना पहुंच पाए, इसलिए बनाया था। Besides mountaineering, what are other activities that can be called adventurous and why? ये मैंने कल भी बताया था, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, उसमें एक पट्टा में जब हम लोग रिवर में
बहुत तेज चलते हैं ना, उसको देखा होगा टीवी में कभी आप, या फिर आप लोगों ने कभी की भी होगी, तो वो सब बहुत ही एडवेंचरस होता है, जैसे स्कूबा डाइविंग, हैंग ग्लाइडिंग एक्सेट्रा। तो इसके अलावा भी आप लोगों को एडवेंचरस कोई गेम और एक्टिविटीज आती है तो बताइए। इमेजिन एंड राइट, इस क्वेश्चन को अपने इमेजिनेशन से लिखने के लिए कहा गया है। यू आर ऑन अ माउंटेन, आप सोचिए आंख बंद करके कि आप एक माउंटेन में हैं। इस लेसन को पढ़ते हुए हमें ऐसे भी लग रहा था कि हम लोग एक माउंटेन में ही चढ़ते जा रहे हैं शायद। हाउ डू यू फील देयर? व्हाट कैन यू सी? व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर? आपको कैसा वहां लगेगा, आपको वहां क्या क्या दिखेंगे और आपको क्या करने का मन करेगा? इसको इमेजिन करके आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। Answer: I feel excited. I can see vast blue sky around me. I feel like I am at the top of the world. सबसे ऊंचाई में। Okay, now alone on the mountain top. अकेले माउंटेन के टॉप में। A 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. एक 12 साल की बच्ची माउंटेन में रहती थी, एक स्कूल पिकनिक के लिए निकली। She climbed the mountain peak of 4,000 meters with her friends. और उसने माउंटेनियरिंग की 4,000 मीटर्स तक की चढ़ाई। The girls had done this for fun and adventure. उन्होंने सिर्फ फन और एडवेंचर मींस मजे के लिए किया। Soon it was dark and they could not come down. उतने में ही अंधेरा, और माउंटेन्स में क्या होता है, अंधेरा जल्दी होता है और वे लोग नीचे आ ही नहीं पाए। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्केरी, बहुत डरावना था तब अंधेरा होने के बाद पूरा जगह देखने में, और बहुत सर्दी भी थी। They were alone without any food and it was long night. This happened to Bachendri Pal, played when she was a young girl. और ये सच्ची घटना है, बचेंद्री पाल के साथ ऐसा हो चुका है जब वे छोटी थी। तो खाना खाने के लिए कुछ था, ना रहने के लिए कुछ जगह थी, और अकेले पड़ गए थे वो लोग। बचेंद्री grew up in Nakuri village in the गढ़वाल area of उत्तराखंड। गढ़वाल में उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में गढ़वाल में जो नौकरी विलेज है वहां बचेंद्री का जन्म हुआ है। When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, उत्तरकाशी। वहां पे उत्तरकाशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उसमें सिखाई जाती है, कोर्स की जाती है, उसमें ज्वाइन किया। Her guide was Brigadier Gyan Singh. Bachendri did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. So, इस टाइप की लेसन पढ़ने से हमें क्या लगता है, बहुत उत्साह मिलती है कि हम भी कुछ कर जाएंगे। स्नो स्टॉर्म, जो बर्फ की स्टॉर्म होती है, आंधी। There were 7 women in that 18-member team. 7 ladies ही थी। On the night of 15 May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. बहुत थक चुके थे। The team put up their tents and went to sleep. उन्होंने टेंट लगाकर सो गए। Around midnight, they heard a loud sound and then a bang. बहुत जोरों की एक साउंड और उसके बाद फटने की आवाज। Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit them. जब तक उन्हें, क्योंकि वे नींद में थे, तो जब तक वे जगे अच्छे से कुछ जान पाते, तब तक क्या हुआ कि टेंट जो है उड़ के चला गया और बहुत जोर से हैवी हिट देम, कुछ बहुत भारी चीज ने उनको हिट किया। There was a terrible snowstorm. ओ तब स्नो स्टॉर्म हुआ था। बचेंद्री was almost buried under the snow and was hurt on the head. सर में भी चोट आई और स्नो में बिल्कुल धंस गई। Many of the team members were also injured. The others used snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. जो बच गए थे, जो नहीं धंसे थे स्नो में, उन्होंने स्नो पिक्स और एक्सेस को लेके, कुल्हाड़ी वगैरह को लेके स्नो हटाने लगे ताकि जो धंस गए उन्हें निकाल सके। The rest of the team members returned to base camp, but Bachendri went ahead. डर के मारे 18 मेंबर थे ना, उसमें से 7 वुमेन थी, लेकिन डर के मारे क्या हुआ कि पूरे टीम ही वापस चली गई अपना
जो बेस कैंप है, जहां बेस नीचे जहां बेस में कैंप लगाए थे। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टीडीली टुवर्ड्स द पीक, लेकिन बचेंद्री जो है वो वापस नहीं गई बल्कि ऊपर चढ़ती ही चली गई। It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendripal stepped into the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called सागर माथा इन नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट का ये जगह है 8,900 मीटर हाई में, उसे सागर माथा भी कहते हैं, वो नेपाल में पड़ती है। तो वो लेकिन 23 मई के दिन ही पहुंच गई थी पूरे पिक ऑफ द माउंट एवरेस्ट में। देखो कितनी बहादुर थी, है ना। जो बहादुर होते हैं वे कुछ कर जाते हैं। There was another team member with her. There was no space for two people to stand on the top at the same time. Top इतना इस तरह का बहुत नुकीला था कि दो जने वहां नहीं खड़ा हो पाए थे उसमें, लेकिन बचेंद्री के साथ एक और जन थे। One slipped and they would fall straight down thousands of feet below. अगर कोई स्लिप करता है ऊपर से तो thousands of feet below जाके गिरेंगे। Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their eggs firmly in the ice. और बचेंद्री और उसके टीममेट जो भी थी वो धस गई थी स्नो में। तभी क्या हुआ कि उन्होंने एग्स जो है वो साथ में लेके गई थी, उसी को अटका के थोड़ा देर रुकी। यूजिंग दिस एज अ हुक, उसको हुक टाइप का एग्स को बना लिया। दे टाइड देमसेल्व्स टू इट विद अ रोप, और उसके साथ एग्स के साथ एक रोप रस्सी बांधी। ओनली देन टू ऑफ देम कुड स्टैंड देयर, और यहाँ पे एग्स को लगा के देन दोनों ने रस्सी से बांध के यहाँ खड़े हो पाई। She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. सर्दी से शिवरिंग यानी कि कांप रही थी ठंडी सर्दी में, लेकिन warmth of achievement, लेकिन जो अचीवमेंट था, जो उन्हें मिला था अचीवमेंट, उसके लिए वो खुश थी। She bowed her head, भारत माता को मीन्स धरती को प्रणाम किया। Placed the national flag, और नेशनल फ्लैग को उसमें गाड़ दिया। एंड टुक फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ भी ली। शी स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक में जाकर वो 53 मिनट्स तक रुकी। बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन एंड द 5th वुमन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि बचेंद्री पाल जो है फर्स्ट इंडियन वुमन और 5th वुमन इन द वर्ल्ड to reach the peak of Mount Everest. इंडिया से तो वो पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट के पीक तक पहुंची, और वर्ल्ड में वो 5वीं है। तो ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, हमें भी मन करेगा ऐसा कुछ कर जाने के लिए। आप लोग हमेशा इंस्पिरेशनल स्टोरीज को पढ़ा भी कीजिए, तभी अपने मन को भी बहुत शक्ति मिलती है। Think now, there are 4 questions you have to think. Why did Bachendri put up the national flag on the peak? बचेंद्री ने नेशनल फ्लैग को पीक में किस लिए लगाया? आंसर, बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक टू ऑनर आवर कंट्री, ताकि हम कंट्री को सम्मान के लिए। When have you seen our national flag being hoisted? Collect information of our national flag. आपने नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हुए देखा है? जरूर देखा होगा, कम से कम स्कूल में इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में। Yes, I have seen the flags of many other countries, और हमने दूसरे किसी कंट्रीज के भी देखे होंगे। During Independence Day and Republic Day celebrations, we have seen our national flag, and हमने उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा स्कूल में। Make groups of 6 to 8 children design a flag for your group. Explain why you choose that design. Okay, क्लास के 6 या 8 बच्चों की एक टोली बनाकर अपना अपना फ्लैग बनाने के लिए कहा है एक डिजाइन के साथ, और इस फ्लैग का वो डिजाइन किस लिए बनाया गया है उसको भी लिखने के लिए कहा है। तो ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। Have you seen the flag of any other country? Where? आपने कहीं दूसरे कंट्रीज के देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो यस, अगर नहीं देखे तो नो, बट देख के पहचानने की बहुत जरूरत होती है।
Yes, I have seen the flags of many other countries. I have seen them on TV and on internet. और कोई भी टीवी में हम लोग जब ओलंपिक वगैरह देखते हैं गेम, तब भी हमें दिखता है. What we have learned in this chapter now. Explain why it can be adventurous and challenging to climb a mountain. How would you prepare if you were to climb a mountain? What would you take with you? Write in your own words. तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. इसमें पूछा है कि आपको माउंटेनियरिंग किस लिए एडवेंचरस और चैलेंजिंग लगी, और आपको अगर जाना होता तो आप प्रिपेयर टू क्लाइंब आप कौन सा प्रिपरेशन करते हैं और आप अपने साथ क्या लेके जाते हैं. यू राइट इन योर ओन वर्ड्स कहा गया है. सो मैं एक सैंपल आंसर देती हूँ, आप लोग खुद से लिखिएगा. आंसर: माउंटेन ऑफर्स मैनी चैलेंजेस लाइक रफ टेरेन, high altitude, rare air, which make it a difficult task to climb the mountain. Due to difficulties involved, climbing a mountain is adventurous and challenging. I will do lot of practice before the actual climb. I will take all the mountaineering equipment, necessary food, medicines and oxygen cylinders with me. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि हमें डेली इसके लिए अपने आप को रेडी करना पड़ेगा. दिस इज पेज नंबर 86 एंड वी हैव फिनिश्ड दिस लेसन. दिस वाज सो इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पिरेशनल. मेरे ख्याल से ये ऐसे लेसन्स, ऐसे बुक्स आपको पढ़ते भी रहना चाहिए और कुछ करने की आप लोगों को भी अभी से सोचनी चाहिए. इसी के साथ आप लोग मेरे वीडियो को कैसा लगा ये बताइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसके जो बेल आइकन होते हैं उसको भी दबाइएगा, तभी आपको मेरे चैनल में जो भी मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा. आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए. धन्यवाद.